अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली रमज़ान जो है खैर से आ चुका हुआ है और सबको मेरी तरफ से जी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और यहाँ पे जो है जी मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इतनी नहीं कर रही कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैं ख़ुद भी एग्जॉस्ट हो जाऊँ, लेकिन मैं इतनी बेसिक तैयारी कर रही हूँ कि जिससे आपका जो है ना टाइम बचे और रमज़ान में जो है हम इबादत जो है ना वो कर सकें। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ पे जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी के साथ सारे काम कर रहे होते हैं। वरना अगर आप देखें तो बाकी मंथ में जो है ना हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। इसमें हमें होता है कि हमारी सब चीज़ें जी परफेक्ट हों, सारा कुछ घर नीट हो। तो अब देखें ना अल्लाह की शान, एक रमज़ान ऐसा महीना है जहाँ पे जो है हमारा दिल करता है कि सब चीज़ें जो है ना परफेक्ट हो, अच्छे से रमज़ान गुज़रे। सो बस मैं अब क्या कर रही हूँ कि मैंने चिकन शामी के लिए जो है ना वो चढ़ा दिया हुआ है। उतनी देर में वो कुक होते हैं। यहाँ पे जी मैंने चने ओवरनाइट रख दिए हुए थे, तो इनको जो है मैंने बॉईल कर लिए हुए हैं। इससे ये कि टाइम टिकिंग जो है वो बच जाता है। आप खाली सोक किए हुए भी रख सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही बॉईल कर लिए हैं। लेकिन आपने इनको बॉईल करके जो है ना एयर टाइट जार या इस तरह के बॉक्स में आप रख लें, आराम से फ्रीज़र कर लें। और जब भी आपने यूज़ करना है आप इसको 30 मिनट्स पहले जो है ना बाहर रख दें, डिफ्रोस्ट कर लें इसको, ताकि आपने अगर खाने में यूज़ करने या स्पेशली हमारे घर तो चने चाट जो है बहुत शौक से खाई जाती है, तो मैं उस टाइम पे जो है ना इसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जी ये मैं स्प्रिंग रोल्स जी हमारे मेन इंग्रेडिएंट है ना इफ्तार की है स्नैक टाइम में। मतलब एक स्प्रिंग रोल्स और चिकन समोसास, ये दो चीज़ें तो हमारे लाजमी हर साल बनती हैं। सो बस यहाँ पे जो है मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी और बस इसको आपने हाई फ्लेम में जी कुक कर लेना है, ना इतना स्लो रखना है कि वेजिटेबल्स जो है अपना पानी छोड़ जाएं। इसकी जो है स्प्रिंग रोल्स की यही टिप होती है कि आपने फुल हाई फ्लेम में आपने वेजिटेबल्स को जो है ना 1-2 मिनट कुक कर लेना है। और बस अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी सॉस ऐड करूँगी और फिर जी मैं इसको मिक्सअप करके और बस मैं इसमें जो है ना फ्लेम ऑफ कर दूँगी जब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद जी हम लोग अपनी फिलिंग करेंगे इंशाल्लाह खैर से। अच्छा बस ये है कि थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, जैसे अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं काफ़ी जो है ना थकी हुई हूँ। लेकिन नहीं, मैंने कहा आज अपनी जो है ना वीडियो लाजमी मैंने रमज़ान की लगानी है क्योंकि मैं एक्साइटेड बहुत थी। और बस ये जो है जब तक ये ठंडा हो जाएगा उतनी देर में जी हम बाकी अपने काम कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं इमली की जो है ना चटनी जो है मैंने थोड़ी देर के लिए सोक कर दी थी, 2 से 3 घंटे। आप ना भी करो तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। सो मैंने थोड़ी देर सोक करके फिर इसको पैन में फुल पानी डाल के जो है मैंने इसको चढ़ा दिया हुआ है और बाकी स्पाइसेस और शुगर वगैरह सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। और उसके बाद जी जो है ना ये जब तक कुक होगा उतनी देर में हमारी जी शामियाँ भी तैयार हो जाएंगी, इमली की चटनी भी तैयार हो जाएगी। तो हम इसको जो जार में जो है ना शिफ्ट कर लेंगे। आप उतनी ही बनाओ जितनी आपने जी यूज़ करनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ये होता है कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। सो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप अपना एक जार मिनिमम बना लो, उसके बाद जब फिनिश हो जाए तो फिर आप दोबारा बना लो। यहाँ पे जी मैंने चिकन की फिलिंग तैयार की थी और ये स्प्रिंग रोल्स हैं। स्प्रिंग रोल्स भी जो है ना वो वेजिटेबल्स ठंडी हो चुकी हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना इनकी फिलिंग करके जो है ना इनको फ्रीज़र रख दें। अच्छा, जब भी आपने स्प्रिंग रोल समोसा कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है तो आपने उसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए ट्रे में जो है ना लगा के, जैसे शामियाँ हो गई तो आपने उसको सेपरेटली विदाउट पैक किए हुए आपने जो है ना इसको फ्रीज़र रखना है। उससे ये होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपस में जो है ना चिपकेंगी नहीं। स्पेशली रोल्स होते हैं ना, अक्सर क्या करते हैं लोग कि बना के एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, जल्दी से फ्रीज़ कर देते हैं। वो नहीं करना, नहीं तो आपकी मेहनत सारी बेकार जाने वाली है। क्योंकि जब आप फ्राई करने वाले होगे उस टाइम पे जो आपकी सारी पट्टियाँ वगैरह वो आपस में जो है ना वो फट जाएंगी।
तो बेहतर यही है कि आप उनको जो है ना थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर लें। यहाँ पे जी मैं जल्दी जल्दी कोटिंग कर रही हूँ चिकन समोसे की। अच्छा, ये न्यू रेसिपी है, सो इसकी रेसिपी जो है मैं आपको अलग ही वीडियो बनाऊँगी डिटेल में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चिकन चीज़ समोसे। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं, सो यहाँ पे जो है ना ये चिकन चीज़ समोसे की फीलिंग हो रही थी। तो बस मैं अब इसको फिनिश करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ग्रॉसरी जो मैं करके आई थी उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो जार्स में जी शिफ्ट होनी थी। ये भी काम होता है, लेकिन इसको अगर हम डिले कर दें तो फिर ये जो है ये ऐसे ही हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी मुझे। सो जल्दी से मैंने जार्स को अच्छी तरह वॉश किया, इनको जी एयर ड्राई किया ताकि अच्छी तरह जी सूख जाएँ, और फिर उसके जी इसके अंदर मैंने अपनी बाकी चीज़ें शिफ्ट की जो अपने डेली रूटीन में रमज़ान में स्पेशली यूज़ करनी होती है। लाइक ये दही फुल्कियाँ हो गई, स्पेशली बेसन जो है ये तो हमारा जी मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा, हम लोग कहते ज़रूर हैं कि हम लोग ज़रा लाइट रखेंगे। मेरे ख़्याल में आप सबके घरों में इसी तरह होता होगा। हम लोग कहते तो हैं कि जी हम लोग जी लाइट इफ्तारी करेंगे, लेकिन उस इफ्तारी के टाइम पे जी सबको सारी चीज़ें चाहिए, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट होना चाहिए। मतलब पकोड़े जो लाज़मी होने चाहिए ना। सो बेसन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है इफ्तार के टाइम पे कि जी पकोड़े हों। ख़ैर मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा की चीज़ें बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता जी कि आपने अपने आप को खाने पीने में जी कंट्रोल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा की चीज़ें जो हैं हम लोग बड़े शौक़ से एंजॉय करके खाते हैं। और बस फिर ये जो है हमारे जार्स में फ़िल करी थी, और उतनी देर में जो मैंने कहा मैं ये जार्स जो है ना फ़िल कर लूँ, और बस फिर बाकी चीज़ों को हम उतनी देर में मैनेज करते हैं। अच्छा जी, ये लेमन जो है मैं लेकर आई थी जी इम्तियाज़ से, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बाकी वेजिटेबल्स नहीं फ्रेश थी बिल्कुल भी। तो जब मैं गई थी उस टाइम पे तो ख़ैर नहीं थी, तो सिर्फ लेमन ही अच्छे लग रहे थे। तो हमने जो है ना लेमन ले लिए। हस्बैंड ने कहा कि सब वेजिटेबल्स जो है ना यहाँ से हमने नहीं लेनी। सो लेमन काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ में थे। अच्छा जी, मैंने इनको क्या किया कि अच्छी तरह वॉश करके इनको कट कर लिया है। मेरे पास ये हैंड मशीन थी जूसर वाली, जिसमें हम ऑरेंजेस वगैरह फ्रूट कर सकते हैं। सो मैंने इसी में जो है ना लेमन को स्क्वीज़ कर लिया। अगर आपके पास लेमन स्क्वीज़र आप वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो हाथ की मदद से भी आप यूज़ कर सकते हैं। उतनी देर में मैंने कहा कि जी मैं जो बाकी लेफ़्ट ओवर काम है उनको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि ये एक दिन का काम तो नहीं होता, एटलीस्ट 2 डेज़ आपको लग जाते हैं प्रॉपर सब चीज़ें करना। फिर आपको पता है उसके बाद बर्तन जो इकट्ठे होते हैं वो एक डबल काम हो जाता है। सो मैं जो है ना साथ साथ जल्दी जल्दी करी थी, और इस बार तो बहुत ही लेट हो गया। खैर मुझे आदत है 3 से 4 दिन पहले जो है ना चीज़ें प्रेप कर लूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैंने तैयारी कर ली थी ताकि ख़ुद मैं एग्जॉस्ट ना हूँ। अच्छा जी, बेस्ट तो यही है कि आप इसकी क्यूब्स बना के इसको ट्रे में लगा के, आइस क्यूब ट्रे में ही लगा के इसको आप फ्रीज़ कर लें, और फिर ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी बॉक्स में आप इसको जी रख लें। क्योंकि नीचे रखने से ये होगा थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, और इसको आप विथिन ही 1 वीक में यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर दोबारा बना लें, इससे ये होगा कि आपकी चीज़ें भी फ्रेश रहेंगी। सो मैं अभी इतनी देर इसको जो है ना फ्रीज़ कर दूँगी ताकि ये अच्छे से क्यूब्स तैयार हो जाएँ, और उतनी देर में बाकी चीज़ें भी जो हैं वो फ्रोज़ हो चुकी होंगी, जिनको हम निकाल के जो है ज़िप-लॉक बैग में जी रख लेते हैं ताकि हमारा टाइम और बच जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने चीज़ें निकाल दी हैं, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ जो है ना आपने जो भी चीज़ ट्रे में रखी थी उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब 3 मिनट या 1 मिनट के लिए आपने बाहर रख देना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उठा के डालेंगे ज़िप-लॉक बैग में या किसी में भी एयर कंटेनर या बॉक्स में, तो आपके जो हैं वो उनकी या तो शेप ख़राब हो जाएगी, या फिर पट्टियाँ स्पेशली रोल्स जो होते हैं वो उनका अगर वो उसके साथ ट्रे के साथ चिपके होंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है तो फिर आपको चीज़ें भी अपने अपनी पूरी प्रॉपर तरीके से ही रखनी होनी चाहिए। अच्छा जी, आप लोग बताएं आप लोग की तैयारी रमज़ान की कैसी जा रही है? मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीज़ें भी हो गई हैं ताकि रमज़ान जो है जी हमारा हमारा जो है ना आराम से और सुकून से गुजरे। यहाँ पे जो है मैं रोल को, मेरे पास ये अच्छा बॉक्सेस थे, इस तरह के बॉक्सेस मिल भी जाते हैं, नहीं तो मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने कहा इस बार इसमें भी थोड़े से जो है ना रोल्स वगैरह रख के देखती हूँ कि इसमें ठीक रहते हैं कि नहीं। नहीं तो मैं मोस्टली ज़िप-लॉक बैग में ही रखती हूँ। उससे ये है कि फ्रीज़र में आपकी जगह भी काफ़ी जो है ना सेव हो जाती है। सो मैंने थोड़े से रोल्स जो है ना इस तरह के बॉक्सेस में पैक कर दिए, और साथ बीच में एक लेयर बटर पेपर की या कोई भी आप वो ले लें, फॉइल पेपर लगा दें बीच में, ताकि ये आपस में ना चिपके ना जब आप इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकालोगे।
सो ये मैंने 2 बॉक्सेस थे मेरे पास, तो मैंने थोड़े से जो रोल्स हैं इसमें शिफ्ट कर दिए। यहाँ पे जो है मैं अब थोड़ी-सी घर को जो है ना डेकोरेट करने लगी हूँ। इससे ये होता है एक आपका होली मंथ ऑफ रमज़ान जो है वो एक वेलकम करने का जो है ना वो बेसिकली अच्छा तरीका लगता है कि आप लाइट्स लगाएँ। बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इससे आपके घर में जो है ना एक पीस और अच्छा वार्म फीलिंग आती है। सो एक फेस्टिव लुक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि ये ज़रूरी भी नहीं है। सो अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ करें, नहीं तो आप लाइट्स वगैरह लेके ख़ुद भी जो है ना या होममेड चीज़ें बना के भी डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे जो है हाथ की बनी हुई चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, तो इसमें से कुछ चीज़ें मैंने बाहर से ऑर्डर की थी, लाइक बैनर्स हो जाएँ, हैप्पी रमज़ान का लाइट्स हो गई। तो वो जो आप मून देख रहे हो वो मे बी मैंने ख़ुद ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मेरी लास्ट ईयर की हैं, और ये लैंप वगैरह जो सारी चीज़ें ये भी मैंने ख़ुद ही हैंडमेड बनाई हुई हैं। सो मुझे जो है ना डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे पास टाइम हो तो मैं लाज़मी इसको इन चीज़ों को टाइम देती हूँ। हालाँकि ये वॉल हैंगिंग जी भी मैंने ख़ुद ही बनाया है रमज़ान मुबारक का। सो अब इसको भी जो है मैं हैंग करूँगी और फिर आपको होप आपको मेरी जो है ना रमज़ान प्रेप पसंद आई होगी। तो आपको मेरी तरफ से जी बहुत बहुत सी रमज़ान मुबारक, और सबकी बातें अल्लाह ताला कबूल करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक आपने लाज़मी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।